खबरनामा के प्रायोजक हैं सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह और आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में ब्लॉक और निकायों से जिला मुख्यालय पहुंचे अमृत कलश, काफी धूमधाम से हुआ कार्यक्रम। और बात होगी सपा नेता आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को नहीं मिली मुलाकात की अनुमति। फिर बात करेंगे 5 नवंबर से शुरू हो जाएगा 20वां चीनी मिल का पेराई सत्र, गन्ना महाप्रबंधक ने दी जानकारी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मुस्लिम नेताओं ने पीएम मोदी से की अयोध्या में मस्जिद शिलान्यास की मांग। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सीतापुर जीआईसी पर आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। मिश्रिक में जसरत की कोटेदार बनी मोहनी मिश्रा निर्विरोध हुआ चयन। लहरपुर की सहकारी समिति मुगलपुर में सरोज कुमार और सचिन पांडे बने सभापति और उपसभापति। मिश्रिक के महर्ष दधीच कुंड पर शुरू हुआ 4 दिन का महर्ष दधीच स्मृति महोत्सव। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के तीसरे चरण में लखीमपुर से 35 युवा लखनऊ रवाना। लखीमपुर में तराई संघर्ष महासंघ का धरना बेमियादी भूख हड़ताल में बदला। लखनऊ के आसमान में उड़ रहे हवाई जहाज से गिरे फ्यूल टैंक, मचा हड़कंप। सपा के बाद अब कांग्रेस ने भी शुरू किया पोस्टर वार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का भव्य आयोजन सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में किया गया। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर जिले के सभी ब्लॉक और नगर निकायों से भव्य शोभा यात्रा के साथ लाए गए अमृत कलशों को स्थापित किया गया। इन कलशों की एनसीसी कैडेटों ने अगवानी की और महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा व अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गायिका आयुषी पांडे एवं राधिका श्रीवास्तव द्वारा विभिन्न गीत प्रस्तुत किए गए। और फिर सीतापुर सांसद ने सभी जनप्रतिनिधियों व अन्य को पंच प्रण की शपथ दिलाई। इस मौके पर सांसद व अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीदों के परिजनों को शाल और अशोक की लाट भेंट कर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सांसद राजेश वर्मा, राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, महौली विधायक शशांक त्रिवेदी, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा और सीतापुर नगर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी ने संबोधित करते हुए इस अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, जिला अधिकारी अनुज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, जिला अध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी व भारी संख्या में आमजन मौजूद रहे। अब इसे हमदर्दी कहें या सियासी ड्रामा की यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय आजम खान से मुलाकात नहीं हो सकेगी, यह जानकर भी सीतापुर जेल पहुंचे। जैसा पहले से माना जा रहा था कि वैसा ही हुआ। अजय राय ने जेल में बंदी सपा नेता आजम खान से मुलाकात करने की बात कही तो जेल अधिकारियों ने उन्हें नियमावली का पाठ पढ़ा दिया। जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने उनसे कहा कि जेल नियमावली के मुताबिक किसी सजा याफ्ता कैदी से पाक्षिक यानी 15 दिन में सिर्फ 2 मुलाकातें कराई जा सकती हैं। आजम खान ने इनमें से एक मुलाकात अपने बेटे से कर ली है और उन्होंने दूसरी मुलाकात भी अपने परिवार से ही करने की बात कही है, इसलिए इस मुलाकात की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अजय राय अपने साथ एक सेब
की टोकरी लाए थे जिसे उन्होंने प्यार का तोहफा बताया। उन्होंने इस टोकरी को आजम खान को देने की बात कही। इस पर एक बार फिर से जेल प्रशासन ने उन्हें मना कर दिया है और कहा कि टोकरी हम आजम खान तक पहुंचा देंगे। इसके बाद जेल पर मौजूद कांग्रेस जनों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। सपा नेता आजम खान से मुलाकात न होने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय खूब भड़के और उन्होंने योगी सरकार को निशाने पर लिया। अजय राय ने कहा कि सरकार के दबाव में मुझे आजम खान से मिलने नहीं दिया गया है। सरकार जेल में आजम खान और उनके परिवार को प्रताड़ित कर रही है। यह बात सामने ना आ पाए इसलिए हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आजम खान आज दुख और कष्ट में हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है। मैं परिवार से बात कर फिर से मिलने आऊंगा। इस मौके पर मीडिया द्वारा जब उनसे अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया गया कि क्या सपा इसे मजबूती से नहीं उठा रही है, तो अजय राय ने कहा कि हमारा अपना काम है, हमारी अपनी सोच है, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। इस दौरान सीतापुर जिला जेल पर संगठन महासचिव अनिल यादव, शिव पांडे, अंशुल, समीना सफीक, सीतापुर जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, हरीश वाजपेयी, शिशिर वाजपेयी, विनीत दीक्षित और पुष्प भार्गव सहित कई कांग्रेस जन मौजूद रहे। खैराबाद में भाजपा के आगामी कार्यक्रमों एवं सम्मेलनों को लेकर भाजपा के नगर अध्यक्ष संदीप अवस्थी के आवास पर एक बैठक आहूत की गई। इस अवसर पर रामपाल शाक्य, रामजी गुप्ता, रामकिशन पाल, विनोद गौतम, राकेश गौतम, अजय अवस्थी, आदित्य प्रताप सिंह, शिवा अवस्थी और अजितेश शुक्ला मौजूद रहे। यह बात किसान मंच राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने सरकार की धान खरीद नीति पर सवाल उठाया है। उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि सीतापुर जिले में प्रति बीघा धान की पैदावार 5 से 6 क्विंटल की होती है, परंतु शासन द्वारा प्रति बीघा सिर्फ 2 क्विंटल 87 किलो खरीद की अनुमति दी गई है और इस खरीद के लिए स्वीकृति हेतु बनाए गए मापदंड से किसान सहित इस कार्य के लिए तैनात कर्मचारी भी बहुत परेशान हैं। इस समस्या के कारण लघु और सीमांत किसान मंडी में कम कीमत पर अपना धान बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने मांग की है कि इस प्रक्रिया में उत्पन्न जटिलताओं से किसानों को मुक्त कराया जाए और धान खरीद में 5 क्विंटल प्रति बीघा खरीद की अनुमति दी जाए। थाना क्षेत्र सकरन के अंतर्गत मदनपुर निवासी गोबरे के घर के बरामदे में आज सुबह घड़ियाल देखा गया। घाघरा नदी की दूरी घर से मात्र 100 मीटर होने के कारण घड़ियाल के नदी से आने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते ही गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग व सकरन पुलिस को सूचना दी गई है। इस पर वन विभाग के नरेंद्र वर्मा व बुद्धराम माली, सकरन पुलिस के एसआई सत्येंद्र अपने हमराही बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद घड़ियाल को पकड़कर चहलारी घाट पर छोड़ दिया गया है। सीतापुर जिले में स्थित सेक्सेरिया शुगर फैक्ट्री का पेराई सत्र 5 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। यह जानकारी देते हुए चीनी मिल के गन्ना महाप्रबंधक डॉक्टर अनूप सिंह ने बताया कि इस सत्र में 150 लाख क्विंटल गन्ना पेराई करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले सत्र 144 क्विंटल गन्ने की पेराई की गई थी। उन्होंने बताया कि मिल की प्रतिदिन पेराई की कैपेसिटी 85,000 क्विंटल गन्ने की है। उन्होंने कहा कि इस बार सिधौली रोड रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होने के चलते जाम की समस्या से निजात को लेकर बाहरी क्रय केंद्रों सीतापुर रोड, रेवसा तथा महमूदाबाद रोड से आने वाले गन्ने से लदे ट्रक महमूदाबाद रोड के मिल गेट से आएंगे, जबकि सिधौली रोड की तरफ से आने वाले ट्रक और अन्य मार्गों से आने वाले गन्ने से लदे ट्रैक्टर, ट्रॉली और डनलप सेक्सेरिया शुगर मिल के मेन गेट की तरफ से ही आएंगे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत रामपुर मथुरा ब्लॉक में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें प्रधान तथा समूह को सखी को ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की कार्य योजना बनाने तथा उसे लागू करने की जानकारी दी जा रही है। एडीओ पंचायत रामपाल वर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के दोनों दिनों में 79 प्रधानों तथा समूह सखी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिवंगत डॉक्टर गिरीश शुक्ला पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। परसंडी ब्लॉक के पैतृक ग्राम जानीपुर में पुत्र अमन शुक्ला ने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। दिवंगत डॉक्टर गिरीश शुक्ला का अंतिम दर्शन करने के लिए सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, लहरपुर के पूर्व विधायक सुनील वर्मा, एमएलसी जासमीर अंसारी, प्रमोद वर्मा, सीओ सदर राजू कुमार शाह, भाजपा नेता संजीव गुप्ता टिंचू, ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राजवंशी और राघवेंद्र प्रताप सिंह बबलू सहित तमाम क्षेत्रवासी मौजूद रहे। लहरपुर नगर के तहसील मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ओवरलोड लकड़ी लदा ट्रैक्टर का पटेला तहसील के निकट पक्के तालाब के पास 11,000 लाइन से टकरा गया। इस ट्रैक्टर से
पटेला पर लदी लकड़ियां सड़क पर जा गिरी, जिनसे राहगीर बाल बाल बचे। वहीं बिजली के तार टूटने से बड़ी दुर्घटना की आशंका बन गई। देवयोग से कोई हादसा नहीं हुआ। गौरतलब है यह घटना तहसील गेट के पास हुई, जहां पर सीओ कार्यालय भी है। इस संबंध में विद्युत विभाग के जेई अमरेश कुमार वर्मा ने बताया कि ट्रॉली की चपेट में आने से विद्युत तार टूट गया था, जिसे विभागीय कर्मचारियों के द्वारा जोड़कर पुनः आपूर्ति बहाल कर दी गई है। इस संबंध में सीओ यादवेंद्र यादव ने बताया कि ओवरलोड ट्रॉली की सूचना प्रभारी निरीक्षक को दे दी गई है। वह मामले की जांच कर कार्रवाई कर रहे हैं। मिश्रिक ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत जसरथपुर की राशन दुकान का आखिरकार चयन हो गया है। इसमें मोहिनी मिश्रा ने निर्विरोध रूप से जीत हासिल की है। प्रधान की गैर हाजिरी के कारण 2 बार बैठक टलने के कारण गुरुवार को फिर से बैठक आयोजित की गई है। प्रधान रामपाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शांति व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान पंचायत सचिव, एडीओ, पंचायत एडीओ, आईएसवी और बीईओ कपिल देव द्विवेदी ने कोटा चयन की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मौके पर राशन दुकान के लिए स्वयं सहायता समूहों द्वारा 4 आवेदन प्रस्तुत किए गए, लेकिन उनकी औपचारिकताएं न पूरी होने के कारण सभी को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद दशरथपुर निवासी मोहिनी मिश्रा ने अपना आवेदन पेश किया। अकेला आवेदन होने के कारण चुनाव अधिकारियों ने उन्हें निर्विरोध रूप से विजयी घोषित कर दिया। लहरपुर साधन सहकारी समिति मुगलपुर में रिक्त सभापति, उप सभापति पद के लिए ग्राम सचिव बेहटा और मनोनीत निर्वाचन अधिकारी मनबहार वाजपेयी ने रिक्त पदों पर चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की है। उन्होंने बताया कि सभापति के लिए मात्र 1 नामांकन पत्र सरोज कुमार पुत्र संगमलाल निवासी ग्राम मतुआ सरैया एवं उप सभापति के लिए केवल 1 नामांकन पत्र सचिन पांडे पुत्र प्रवीण कुमार निवासी ग्राम मुगलपुर ने अपना नामांकन दाखिल किया था। किसी और के द्वारा नामांकन न दाखिल किए जाने के कारण सभापति पद के लिए सरोज कुमार एवं उप सभापति के लिए सचिन पांडे को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। विश्व विख्यात महर्षि दधीच कुंड पर स्थित महर्षि दधीच आश्रम में आज 82वां दिवसीय महर्षि दधीच स्मृति महोत्सव का आगाज हुआ। इसका उद्घाटन परंपरा अनुसार मुख्य अतिथि और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने किया। इस दौरान पूर्व विधायक ने महंत देवदत्त गिरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए तीर्थवासियों को संबोधित किया। महंत देवानंद गिरी ने आई इंडिया को कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 4 दिन के 82वें स्मृति महोत्सव में भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोभा यात्रा व दीपदान के आयोजन भी हो रहे हैं। 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को प्रातः शोभा यात्रा व शाम 6 बजे तीर्थराज की आरती व दीपदान का कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी नगरवासी 5-5 दीपकों का दीपदान कर अक्षय पूर्ण के भागी बने। इस मौके पर पंडित वेद व्रत मिश्रा, अशोक वाजपेयी, शिवसागर यादव, देसराज यादव, संजय प्रदीप गुप्ता, सुभाष वैस, राकेश मिश्रा, शिव गोपाल अवस्थी आदि भक्तजन मौजूद रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उत्तर प्रदेश वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन सीतापुर में 28 और 29 अक्टूबर को किया जाएगा। यह गोष्ठी सीतापुर के दी नारायण होटल में आयोजित होगी। यह आयोजन आईएमए की सीतापुर जिला शाखा द्वारा किया जाएगा। गुरुवार को इसे लेकर सीतापुर आईएमए द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आर.के. टंडन ने बताया कि 1935 में स्थापित आईएमए की सीतापुर शाखा के 88 वर्ष इतिहास में यह पहला अवसर है जब सीतापुर शाखा को इस बड़े कार्यक्रम की मेजबानी करने का सम्मान मिला है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल और प्रादेशिक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश से विभिन्न विधाओं के विशिष्ट चिकित्सक गोष्ठी में प्रतिभाग करेंगे। डॉक्टर टंडन ने बताया कि इन विशेषज्ञों के व्याख्यानों से अन्य चिकित्सकों की जानकारी और ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, जिसका लाभ सीतापुर सहित पास पड़ोस जिलों के रोगियों को होगा। इस मौके पर इस कार्यक्रम के आयोजक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. रस्तोगी, सचिव डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, संयुक्त सचिव डॉक्टर सैफाली गोयल, आईएमए जिलाध्यक्ष डॉक्टर पी.के. धवन और आईएमए सचिव डॉक्टर सुनील वैस आदि मौजूद रहे। जनपद कबड्डी प्रतियोगिता के 19 वर्षीय बालिका वर्ग में श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल लोनियनपुरवा की टीम ने सिल्वर मेडल हासिल कर जनपद में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता सीतापुर के गुरु नानक इंटर कॉलेज में आयोजित की गई है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ऋषि कुमार मिश्रा और वरिष्ठ लिपिक अजय कुमार शुक्ला और शारीरिक शिक्षक डॉक्टर निखिल कुमार रस्तोगी मौजूद रहे। टीम में प्रियंका राठौर, बुलबुल सुनैना राठौर, आरुषि राज, पूनम वीड़ा, वंशी, जैनब खातून, दिव्यांशी सिंह, सिमरनजीत सिंह, अनुष्का गौतम और संजना शामिल रहे। नैमिषारण्य थाना के अंतर्गत औरंगाबाद निवासी शाहनवाज मिर्जा को समाजवादी अल्पसंख्यक सभा का प्रदेश सचिव नामित किया गया है।
इस आशय का नियुक्ति पत्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष शकील नदवी द्वारा जारी किया गया है। शाहनवाज मिर्जा की इस नियुक्ति पर क्षेत्र के तमाम सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित सीबीएसई इंटर स्कूल स्पोर्ट मीट में गुरुवार को बालक और बालिका वर्ग की वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें सीतापुर जिले के 9 विद्यालयों की टीम ने प्रतिभाग किया है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग में केंद्रीय विद्यालय द्वितीय पाली की टीम विजेता और सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम उप विजेता रही। बालिका वर्ग में सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम पहले स्थान पर तथा जीवन ज्योत कॉन्वेंट स्कूल की टीम दूसरे स्थान पर रही। इस मौके पर सीतापुर ओलंपिक एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष सिंघानिया ने प्रतिभागी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। सीतापुर जिला मुख्यालय पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के लिए जिले के सभी ब्लॉकों और नगर निकायों से अमृत कलश धूमधाम के साथ जीआईसी मैदान लाया गया। ब्लॉक मछरेटा से अमृत कलश वीडियो अजीत कुमार यादव लेकर पहुंचे। इसके साथ अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी अर्चना सिंह, एडीओ कृष्ण मुकेश पटेल, एडीओ सहकारिता मयंक वाजपेयी, सचिव छाया यादव, श्वेता यादव, रणविजय सिंह, विनय लोधी, प्रधान संघ अध्यक्ष जयपाल सिंह, योगेश राजवंशी, राजकुमार, केपी सिंह और रिंकू दीक्षित आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसवंडा का अमृत कलश लेकर वीडियो मनोज कुमार शर्मा पहुंचे। उनके साथ परमवीर चक्र विजेता सहित कैप्टन मनोज पांडे के चाचा कौशल पांडे, ब्लॉक स्टाफ और कुछ क्षेत्रीय प्रधान भी मौजूद रहे। मोहौली नगर पंचायत का अमृत कलश मोहौली विधायक शशांक त्रिवेदी के नेतृत्व में सीतापुर पहुंचाया गया। इस दौरान नगर पंचायत ईओ आदित्य प्रकाश, नगर पंचायत कर्मचारी निरंजन दीक्षित, टोनी वाजपेयी, दीरू त्रिवेदी, अरुण वाजपेयी और मोहम्मद हनीफ सहित क्षेत्र के कई प्रधान गणमान्य मौजूद रहे। अब बात एक शोक समाचार की। सीतापुर जिले में कांग्रेस पार्टी वॉलीबॉल के खेल को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट और वॉलीबॉल के गोल्ड मेडलिस्ट अशोक सिंह मुन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे। सिधौली तहसील के अलाईपुर निवासी 72 वर्षीय अशोक सिंह मुन्ना बीमार होने पर लखनऊ मेडिकल कॉलेज में उपचार कराया जा रहा था, जहां पर बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार अलाईपुर फार्म हाउस में किया गया। मुखाग्नि उनके इकलौते बेटे अपूर्व देव सिंह ने दी। सीतापुर जिले के लगभग सभी वर्गों में समान रूप से लोकप्रिय अशोक सिंह मुन्ना के निधन का समाचार बिजली की तरह दौड़ा। जिसने भी सुना वह शोकाकुल होकर अलाईपुर पहुंचा और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। शोक की इस घड़ी में स्वर्गीय अशोक सिंह मुन्ना के छोटे भाई और वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह, सिधौली विधायक मनीष रावत, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू और पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिवेंद्र प्रताप सिंह कुक्कू, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह और सीतापुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रपाल गुप्ता, सूर्यभान सिंह, डब्बू, योगेंद्र सिंह, संजय सिंह और बिमल मोहन मिश्रा सहित सैकड़ों लोगों ने अंतिम संस्कार में शामिल होकर स्वर्गीय अशोक सिंह मुन्ना को विदाई दी। इस दौरान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कोषाध्यक्ष शिव पांडे, विनय यादव, सीतापुर जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, डॉक्टर विजयनाथ अवस्थी, सुनीत पांडे, विनीत दीक्षित, कमला रावत और अनिल यादव आदि कांग्रेस जन भी अलाईपुर पहुंचे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन और यूपी अधिवक्ता महासंघ के अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सूर्यवंशी और महासचिव नरेंद्र वर्मा ने भी वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सिंह मुन्ना के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। ब्लॉक रामपुर मथुरा से वीडियो संदीप कुमार अमृत कलश लेकर उनके साथ एडीओ पंचायत रामपाल वर्मा, सचिव विनोद यादव, ज्ञानेन्द्र कुमार, रामस्वरूप भार्गव, लक्ष्मी मौर्य, मनोज सिंह, नरेंद्र सिंह, धीरेन्द्र मिश्रा, सत्यप्रकाश मिश्रा, भगवान दास और रामव्रज भार्गव आदि मौजूद रहे। ब्लॉक परसेंडी से वीडियो राजेश तिवारी अमृत कलश लेकर सीतापुर पहुंचे। उनके साथ प्रभारी एडीओ पंचायत मनोज मौर्य, एडीओ आईएसवी नौशाद अली, अनूप श्रीवास्तव और अखिलेश यादव आदि मौजूद रहे। ब्लॉक सदना का अमृत कलश लेकर एडीओ पंचायत मनोज सिंह और प्रधान संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि विवेक सिंह सीतापुर पहुंचे। उनके साथ प्रधान बालक राम, प्रधान कुंज बिहारी, अनुज अवस्थी और कई प्रधान और ब्लॉक के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे।
लहरपुर नगर पालिका से अमृत कलश को पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने रवाना किया। इस दौरान अध्यक्ष सहित सभासद और सभी पालिका कर्मियों ने कलश यात्रा वाहन के पीछे नगर में पैदल भ्रमण किया। अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध कुमार पटेल यह कलश लेकर सीतापुर पहुंचे। उनके साथ सभासद मोइन खान, सुएब कुरैसी, मोहम्मद रफी, सुएब, उस्मान खान, सोनू खान, सुहेल खान, मनीष शुक्ला, इस्लामुद्दीन छोटे, क्रांति, नबी अहमद, समीर राइन, उस्मान बेग सहित नगर पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। लखनऊ के बक्सी तालाब क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब आसमान में उड़ रहे हवाई जहाज से 2 भारी भरकम कैप्सूल जैसी चीजें अचानक खेत में आ गिरी। खेत में गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास गांव में दहशत फैल गई। थोड़ी ही देर में स्थानीय पुलिस सहित एयरफोर्स के अधिकारी और जवान मौके पर पहुंच गए। बताया गया कि यह दोनों फ्यूल टैंक है जो उड़ रहे एयरफोर्स के विमान से खेत में गिरे हैं। एयरफोर्स की ओर से बताया गया कि सिस्टम में खराबी से 2 ड्रॉप टैंक गिर गए हैं, लेकिन विमान सुरक्षित रूप से उतर गया है। यह घटना बक्सी का तालाब क्षेत्र के गाजीपुर गांव में हुई। यूपी सपा कार्यालय के बाहर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भावी पीएम बताते हुए लगाए गए पोस्टर को लेकर शुरू हुई चर्चाएं थमी भी नहीं थी कि अब कांग्रेस ने भी पोस्टर वार शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यालय पर लगे पोस्टर में 2024 में राहुल गांधी को पीएम और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को मुख्यमंत्री बनाने के पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी लोग मजा ले रहे हैं। बता दें, इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और सपा के रिश्ते असहज होने की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा दोनों पार्टियों के बीच तल्खी लाने की अहम वजह बन गया है। दोनों दलों के नेताओं के बयानों में वार तो जारी ही है, अब पोस्टर वार भी शुरू हो गया है, जिसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सीतापुर जेल में बंद आजम खान से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मुलाकात भले न हुई हो और भले उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा हो, लेकिन इससे यूपी की सियासत गर्म हो गई है। इस मुलाकात पर सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी से कांग्रेस में प्रतिनियुक्त पर अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस के पाप आजम साहब से अजय राय के मिलने से धुलने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ सपा की इस प्रतिक्रिया की यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने उसी अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आजम खान एक राजनीतिक शख्सियत है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल होने के नाते भी उन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ है। इसको लेकर सपा क्या कहती है, उनकी अपनी सोच है। यूपी के राजनीतिक गलियारों में आजकल यह चर्चा काफी जोरों पर है कि सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर और सपा छोड़कर भाजपा में आए दारा सिंह चौहान का बनवास कब खत्म होगा। कुछ लोग तंज कस रहे हैं कि विजयदशमी गुजरने के बाद इनके राजनीतिक राजतिलक का इंतजार खत्म होगा। दूसरी तरफ भाजपा के ही कई दिग्गज भी मंत्री बनने को बेकरार हैं। इनके भी इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही हैं। भाजपा के नेतृत्व की ओर से पहले सावन और फिर नवरात्र में योगी कैबिनेट के विस्तार की बात कही गई थी, लेकिन अब तक कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं नजर आ रही। दरअसल इसकी वजह है लखनऊ और दिल्ली की 2 अलग अलग राय होना। एक राय है कि प्रदेश सरकार के जिन मंत्रियों को लोकसभा के समर में उतारा जाना है, उन्हें अभी से पदमुक्त कर तैयारी में जुटने को कह दिया गया है। दूसरी राय यह है कि राजभर और चौहान सहित कुछ अन्य चेहरों को अभी मंत्री बना दिया जाए और दूसरा विस्तार लोकसभा चुनाव के बाद कर दिया जाए। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 29 अक्टूबर को होने वाले भारत बनाम इंग्लैंड क्रिकेट मैच को देखने जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यह समाजवादियों का बनाया हुआ स्टेडियम है। लखनऊ और यूपी को गर्व है कि एक बेहतरीन मैच अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को देखने में मिल रहा है। उन्होंने मैच देखने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि अगर पत्रकार यह मैच देखने जाएंगे तो वह जरूर जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो कान्हा स्टेडियम में क्रिकेट का यह मैच ऐतिहासिक अवसर हो सकता है। कारण है कि ऐसी चर्चाएं हो रही कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी यह मैच देखने लखनऊ आ सकते हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो नजारा बेहद दिलचस्प होगा। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस में अंतरकलह थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय द्वारा जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मिलने जाने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आजम खान से सभी को मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता उस समय कहां थे जब उन्हें फंसाया गया था।
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता भी उसमें फंसाने में लगे हुए थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाबा केदार दर्शन को लेकर यूपी के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने तीखा हमला किया है। अखिलेश यादव की भक्त और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह अखिलेश यादव की निजी आस्था है। अच्छी बात है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे रहे हैं, लेकिन सपा नेताओं का दोहरा चरित्र है। उसे यह स्पष्ट करें क्योंकि उनकी पार्टी नेता हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों के बारे में किस प्रकार से लज्जित करने वाली टिप्पणी करती है, उनको अपना पार्टी का स्टैंड बताना चाहिए। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लखीमपुर में दिए जाने आपदा मित्र प्रशिक्षण के तीसरे चरण में लखीमपुर से 35 युवाओं को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने रवाना किया। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि सभी युवा लखनऊ में 12 दिन का प्रशिक्षण लेंगे, जिसमें आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह परियोजना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गृह मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। बताते चले कि अब तक 2 चरणों में जिले के 465 आपदा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इस दौरान अपर जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह, एसडीएम विदेश राजीव निगम आदि मौजूद रहे। लखीमपुर के पीएससी ईसानगर में डॉक्टरों के न आने से मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर की गैरहाजिरी में यहां तैनात फार्मासिस्ट ही मरीजों की जांच और उन्हें दवा देकर विदा कर रहे हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्था को लेकर एक वीडियो काफी वायरल है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ भी करता नजर नहीं आ रहा है। लखीमपुर जिले में चल रहा तराई संघर्ष महासंघ का धरना प्रदर्शन 12 दिन के हो जाने के बाद भी जारी है। किसान नेताओं एवं प्रशासन के बीच लगातार बातें हो रही हैं, किंतु अभी तक न कोई हल निकल पाया है। लिहाजा किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। प्रशासन की ओर से किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 25 अक्टूबर की तारीख घोषित की गई थी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला, जिसके बाद बेमियादी धरने पर बैठे 11 किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। लखीमपुर के फूलबेहर ब्लॉक की ग्राम पंचायत अगर खुर्द में उचित दर विक्रेताओं के चयन की खुली बैठक एक बार फिर निरस्त हो गई है। इसमें नाराज दाताराम नाम के एक व्यक्ति ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश भी की। मौके पर मौजूद पुलिस बल और ग्रामीणों ने उसे पहले ही पकड़ लिया। इस मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। लखीमपुर में सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता तथा नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता के निर्देशन में बृहद मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता गोष्ठी एवं उपचार शिविर का आयोजन सीएससी खमरिया पंडित ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा मंडल अध्यक्ष इंद्र कुमार शुक्ला एवं सीएससी अधीक्षक डॉक्टर पंकज कुमार द्वारा किया गया। इस शिविर में मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश शुक्ला, नैदानिक मनोवैज्ञानिक स्तुति कक्कड़, मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता अतुल कुमार, मनोचिकित्सीय नर्स विवेक कुमार मित्तल द्वारा विभिन्न प्रकार के नशा एवं मानसिक रोग के बारे में विस्तार से बताया गया। शिविर में चिन्हित किए गए 30 मरीजों का चिकित्सीय परीक्षण कराकर दवा वितरित की गई। कैंप में 260 मरीज देखे गए। एक मानसिक दिव्यांग प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। शिविर में डॉक्टर सत्यक वर्मा, डॉक्टर आरबी गुप्ता, डॉक्टर हसमा तारा, लैब टेक्नीशियन सुरेंद्र कुमार, सिम्मी गौतम, अखिलेश वर्मा, नीरज गुप्ता, वार्ड बॉय गायत्री देवी, समीमा आदि मौजूद रहे। बात मांग की, जो देखने में मामूली है, लेकिन अगर यह पूरी हुई तो इसका संदेश भी बहुत दूर तक जाएगा। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर उद्घाटन से पहले मुस्लिम समुदाय ने पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की है कि इसके बदले में बन रही मस्जिद का काम भी जल्द से जल्द पूरा शुरू करा जाए। इसी के साथ पीएम से मांग की गई है कि वह मस्जिद की भी आधारशिला रखें। बाबरी मस्जिद के मुफ्ती अब्दुल्ला बादशाह खान ने तो पीएम मोदी से ही मस्जिद के नींव पूजन की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुस्लिम लोग भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हर एक के वो प्रधान हैं। इसलिए जब वो मंदिर के कार्यक्रम में आए तो मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जगह पर भी जाए और मुसलमानों के सामने वहां जाकर मस्जिद का शिलान्यास करें और एक ऐसी शानदार मस्जिद की तामीर कराए जिसे दुनिया के लोग जाने और पहचाने। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर।